हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है विवेक सैनी और स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम उस सेगमेंट की दो बहुत ही फेमस गाड़ियां जो अभी हाल फिलहाल में लॉन्च होएगी उनके बारे में बात करेंगे। जीप कंपास ऑलरेडी 2017 में लॉन्च हो गई थी, बट 2019 में ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर एंड चाइनीज ओन्ड कंपनी यानी कि MG मोटर्स अपने एक प्रोडक्ट के साथ में आ रहा है। आप ये सेगमेंट देख रहे हो बहुत कितना वाइड होता जा रहा है। लगभग हर एक कार मैन्युफैक्चरर जो है उस सेगमेंट में अपनी अपनी गाड़ी प्रेजेंट कर चुकी हैं, चाहे वो टाटा हो, महिंद्रा हो और ह्युंडा हो। होंडा ने हालांकि थोड़ा सा अबव सेगमेंट कर दिया, बट लगभग हर एक कार मैन्युफैक्चरर जो है सेगमेंट में हाथ डालने की कोशिश कर रही है। फोर्ड की भी क्यूगा आने की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं इस साल, नहीं तो नेक्स्ट ईयर। तो बहुत सारे कंपटीशन होने की वजह से हमारे दिमाग में भी ये फितूर बना हुआ है कि इनमें से बेस्ट गाड़ी कौन सी है। आज हम ऐसे हॉट गाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो ऑलरेडी इस जोन की जो एंट्रोपी है ना वो किसी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ MG हेक्टर की एंड जीप कंपास की, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बनने वाले हैं आने वाले टाइम में अपने एक दूसरे के। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप हो मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज, टेक्नोलॉजी, रिव्यूज, कंपैरिजन आप तक पहुंचते रहें। एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलेगा, ये रहा इंस्टाग्राम आईडी, यहां पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। MG हेक्टर हलोल में इन्होंने GM के जो अभी प्लांट लिया है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है हेक्टर की। ये MG की सबसे पहली SUV होगी। तो वही अगर इसके कंपटीशन की बात करें, जीप कंपास 2017 में आई थी, बट अगर दोनों के डीलर्स कंपेयर किए जाए ना तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है डीलर्स में। 45 डीलरशिप्स के साथ में MG हेक्टर यहाँ पर कदम रखेगी इंडिया में। एंड ऑलरेडी 77 फिएट के डीलर जो हैं वो इंडिया में प्रेजेंट हैं। बहुत से लोगों ने तो अभी डीलरशिप बंद भी कर दी है फिएट के प्रोडक्ट होने की वजह से, बट क्योंकि जीप उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा तो इसलिए ज़्यादा दिक्कतें या समस्याएं नहीं आनी चाहिए। जीप जो है 22 स्टेट्स में अभी एक्टिव है 77 डीलर्स के साथ में, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है डीलर्स में। बट देखने वाली बात ये होगी कि ये जो 45 डीलर्स हैं MG के वो रूरल एरिया से टच होने वाली कुछ सिटीज़ को कवर करेंगे कि या फिर केवल मल्टीनेशनल सिटीज या फिर कुछ डेवलप्ड सिटीज तक ही सीमित रहेंगे। तो ये तो डिफरेंस हो गया डीलर की, यानी कि आफ्टर सेल सर्विसेज दोनों की अभी डाउटेबल है, क्वेश्चन के घेरे में है, क्योंकि 75 एंड 45 ये बहुत ज्यादा ऐसी यूनिट नहीं है कि आप कंप्लीटली इनके ऊपर रिलाई कर सकें। जहां मारुति सुजुकी, हुंडई, होंडा जैसी कंपनियों की बात करें वो ऑलरेडी 2-2, 3-3 डीलर्स के साथ में एक सिटी में प्रेजेंट है। हालांकि 45 से बढ़ते बढ़ते इसकी संख्या आगे कमिंग डेज में बढ़ेगी ही अगर ये प्रोडक्ट इनका सक्सेसफुल रहा तो। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के डिजाइन की। जीप का जो डिजाइन है वो काफी प्रोपोर्शनेट है, देखने में एग्रेसिव लगता है। सामने ही आपको 7 स्लांट जीप ग्रिल नजर आती है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ में LED DRLs आपको ऑफर करता है। नीचे भी क्रोम की फिनिशिंग दी गई है। रियर में भी काफी सिंपल लुक दिया गया है। ट्रीटमेंट इसकी काफी सोबर है हर एक जगह से, चाहे वो क्लैडिंग हो, व्हील आर्च के ऊपर प्रेजेंट क्लैडिंग हो या फिर साइड के ORVMs हो, तो एक अच्छा खासा गाड़ी लगती है जो एग्रेसिव अपील करती है। बट MG ग्रुप की जो हेक्टर है वो इससे ज्यादा मैच्योर लगती है, एडवांस लगती है एंड देखने में एक ऐसी गाड़ी लगती है जो इस सेगमेंट की एक्चुअली ना हो। उसकी प्रेजेंस काफी अच्छी है। दोनों ही गाड़ियों की रोड प्रेजेंस की अगर मैं बात करूं तो मैं MG हेक्टर को ज्यादा ग्रेड करूंगा। रीजन क्या है कि उसकी हेडलाइट टेक्नोलॉजी से वे बेटर है जीप कंपास से। जैसे कि फ्लोटिंग इंडिकेटर आपको मिलता है, DRL के अंदर ही इंटीग्रेट किया हुआ है, जैसे आपने कुछ टाटा हैरियर में भी देखा है। नीचे भी आपको डुअल बैरल हेडलैम्प्स मिलते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूनिट के साथ में, एंड साथ ही इसके फॉग लैम्प यूनिट जो है वो सबसे नीचे माउंट की गई है, यानी कि हेडलाइट टेक्नोलॉजी में तो ये जरूर उससे अबव है। एंड यहाँ पर बड़ी सी आपको ग्रिल मिलती है जिसको सराउंड किया गया है क्रोम से, तो काफी मैच्योर लगती है एंड अपडेटेड गाड़ी लगती है कि हाँ कुछ नेक्स्ट जनरेशन की गाड़ी आप चला रहे हैं। कुछ ऐसी प्रेजेंस आपको देती है चारों प्रोफाइल से। यहाँ पर अगर मैं बात करूं पैनोरामिक सनरूफ की तो वो आपको काफी बड़ा मिलेगा हेक्टर के अंदर, जबकि जीप कंपास का जो पैनोरामिक सनरूफ है वो इतना बड़ा नहीं आपको फील कराएगा। अंदर का रूम स्पेस भी इसी वजह से बढ़ जाता है। अब देखिए मैं ये बात कर रहा हूँ रोड प्रेजेंस की, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रोड प्रेजेंस की क्यों ऐसे टाइम पे बात कर रहा है जब अभी तक रिलीज ही नहीं हुई है गाड़ी। मैं डायमेंशंस की बात करता हूँ। यहाँ पर डायमेंशन जो जीप कंपास के हैं वो कहीं स्टैंड नहीं करते हैं MG हेक्टर के सामने। रीजन मैं बताता हूँ आपको क्यों। जीप कंपास के डायमेंशंस है वो 4395 मिलीमीटर की लेंथ, 1818 मिलीमीटर की विड्थ एंड 16
4640 मिलीमीटर की हाइट यहां पर ऑफर कर रही है, जबकि MG हेक्टर 4655 मिलीमीटर की लेंथ, 1835 मिलीमीटर की विड्थ एंड 1760 मिलीमीटर की हाइट। थोड़ा सा लग नहीं रहा है कि ये डायमेंशन के मामले में काफी बल्कि होने वाली है। इस सेगमेंट की सबसे लंबी गाड़ी है ये, मैं आपको बता दूं, चाहे वो XUV 500 हो, चाहे वो टाटा की हैरियर हो या फिर ट्यूसॉन हो, इन तीनों ही गाड़ियों से ये लंबी है इस टाइम। व्हील बेस की बात करें तो 2636 मिलीमीटर का व्हील बेस आपको जीप कंपास में मिलता है, तो 2750 मिलीमीटर का MG हेक्टर आपको ऑफर करेगा। ऑब्वियसली व्हील बेस बड़ा होने की वजह से कैबिन स्पेस भी बढ़ेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोनों ही गाड़ियां 5 सीटर हैं, एक 7 सीटर है, एक 5 सीटर नहीं। MG हेक्टर की जो डायमेंशंस है उस वे में आप 7 सीटर यहां पर इजीली बिल्ड कर सकते हैं, बट फिर भी 5 सीटर होने की वजह से मुझे ऐसा उम्मीद है कि इसकी कैबिन स्पेस जो है वो ज्यादा बेटर होगी कंपास से। इंजन ऑप्शंस की बात करते हैं, जीप कंपास जो है वो 2 इंजन ऑप्शंस के साथ में आ रही है। सेम इज हैपनिंग विद हेक्टर एज वेल, 2 इंजन ऑप्शंस आपको यहां पर मिलेंगे। बट जीप कंपास का जो इंजन है वो छोटा इंजन है, बट वो पावर फिगर्स उसके ज्यादा हैं एंड सेम टॉर्क डिलीवर करते हैं जितने MG की हेक्टर डिलीवर करती है। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो जीप कंपास है उसमें 1.4 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, जो कि किसी भी तरह का माइल्ड हाइब्रिड नहीं है। 160 bhp की पावर वो प्रोड्यूस करता है, 250 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव आपको नहीं मिलती है पेट्रोल में। अगर मैं MG हेक्टर की बात करूँ ना, तो वहां पर 1.5 लीटर का 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड आपको इंजन मिलता है, जो कि इस सेगमेंट में फर्स्ट होगा, क्लास लीडिंग होगा एंड बेस्ट इन क्लास होगा। अब मैं बता दूं इस इंजन की पावर फिगर्स क्या है। 143 bhp की ये पावर प्रोड्यूस कर देगा, 250 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ में। हाँ, ये जरूर 17 bhp कम प्रोड्यूस कर रहा है, बट ये भूलना मत कि ये माइल्ड हाइब्रिड है एंड इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में नहीं आती है। 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। 48 वोल्ट अगर माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इस सेगमेंट में या इससे 20-25 लाख अबव सेगमेंट की बात करें तो मर्सिडीज बेंज C क्लास सबसे चीपेस्ट माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में आती है, जो 43 लाख रुपीस की आपको एक्स शोरूम पड़ती है। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये 12% फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाएगी माइल्ड हाइब्रिड होने की वजह से, एंड साथ ही साथ 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो ज्यादा डिलीवर करेगी ओवर कन्वेंशनल इंजन। तो मेरे ख्याल में पेट्रोल फिगर्स भले ही जीप कंपास के फेवर में जाती हो, बट एक बेटर टेक्नोलॉजी आपको MG हेक्टर में देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं डीजल इंजन की, तो दोनों में ही सेम डीजल इंजन आता है। फिएट सोर्स्ड 2 लीटर का डीजल इंजन जो है वो 170 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, 350 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ में। बट जीप कंपास यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ में आती है। हालांकि MG हेक्टर का अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कि वो ऑल व्हील ड्राइव के साथ में आएगी या केवल फ्रंट या रियर व्हील ड्राइव ही रह जाएगी, तो ये देखने वाली बात होगी। अगर वो ऑल व्हील ड्राइव के साथ में नहीं आती है तो जितने भी ऑफ रोडर्स हैं जो एक अच्छा पैकेज मांगते हैं, तो वो जरूर अभी भी जीप कंपास की तरफ खिसकेंगे, क्योंकि वो बेटर ऑफ रोडर एंड किसी भी सेंस में एक बेहतरीन ऑफ रोडर महसूस होती है इन दिस सेगमेंट, किसी भी गाड़ी की आप चाहे बात कर लें। अब कंपेयर करते हैं इसको इंफोटेनमेंट सिस्टम के बेसिस पे। 8.4 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको जीप कंपास में मिलता है टॉप एंड में, एंड रियर छोटे एरियंट्स में 5 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम बाकी की प्रेजेंट इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसा ही आपको महसूस कराएगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इसमें नहीं है। एंड ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स को ऑफर करता है। यहां पर मैं बात करूं MG हेक्टर के इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो 10.4 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसको आई स्मार्ट टेक्नोलॉजी से हेक्टर बुला रहा है। एंड इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए उन्होंने स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एंड सभी इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया था। वहां पर उन्होंने बताया कि ये आई स्मार्ट टेक्नोलॉजी जो है वो पहला इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा जो इंटरनेट बेस्ड होगा, यानी कि ये गाड़ी इंटरनेट कार भी कहलाती है। क्योंकि आप किसी यहाँ पर बैठी, अगर आप किसी रिमोट लोकेशन पे हो, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है और आपकी गाड़ी कहीं आपके घर पे खड़ी है, आपको डोर खोलना है, तो आप रिमोटली उसको किसी दूसरी लोकेशन से डोर खोल सकते हैं। टेल गेट हो चाहे फिर डोर हो, क्लोज अनलॉक कर सकते हो। साथ ही आप जियो फेंस जैसी टेक्नोलॉजी, टाइम फेंस, वॉले फेंस जैसी टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर हेक्टर ने इंट्रोड्यूस की है। एक चीज और मैं बता दूं कि ये 5G कनेक्टिविटी तक भी एडवांस है, यानी कि कमिंग डेज में जब 5G टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी तब भी ये आउटडेटेड फील नहीं करेगी।
9 कंपनीज ने मिलके इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर काम किया है एंड अपने अपने एप्लीकेशंस या अपने अपने फीचर्स जो है वो इसके अंदर इनबिल्ड किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो 10.4 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके सामने जीप कंपास का 8.4 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम कहीं भी स्टैंड करता हुआ आपको नजर आएगा। ड्राइवेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अभी दोनों ही गाड़ियों की ड्राइव बाकी है। मैंने जीप कंपास के पेट्रोल एज वेल एज डीजल इंजन तो चलाया है, बट मैंने हेक्टर ऑब्वियसली अभी तक देखी भी नहीं है। ये जो वीडियो मैंने कंपैरिजन की बनाई है वो प्रेजेंट रिवील्ड डिजाइन, प्रेजेंट रिवील्ड फीचर्स एंड प्रेजेंट रिवील्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम के स्पेक्स जितने भी हमारे सामने आए हैं उसके बेसिस पे है। ड्राइविंग के ऊपर अभी भी कुछ भी कहना या कुछ भी कमेंट करना वो खतरे से खाली नहीं है। सो मेरे ख्याल में ये थी एक अच्छी सी वीडियो, और अगर आपको पसंद आई होगी तो आपको क्या करना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल। अगर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन और छोटी छोटी चाहिए या मीम्स, ऑटोमोबाइल मीम्स अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना भूलिएगा। लिखिए vivu_सैनी एंड वहां जाके फॉलो कीजिए, मेरे से बात कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ।